हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके एमसीक्यू और उनके पूरी परिभाषा टाइप्स, पूरी कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट टॉपिक है स्वर और व्यंजन से टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा स्वर। नेक्स्ट है, स्वर कहते हैं। स्वर की आपको परिभाषा बतानी है। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। कौन सा इनमें अग्र स्वर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, हिंदी वर्णमाला में जो अ एक बिंदी वाला और अ दो बिंदी वाला क्या है? बताइए। स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है या संयुक्त अक्षर है? सही आंसर हो जाएगा इसका अयोगवा। नेक्स्ट देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, य र ल व होते हैं जो अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट चलिए, जो श, स और श और ह व्यंजन है वो क्या है? ऊष्म है, स्पर्श है या संयुक्त है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्ञ वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है? बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। हिंदी में जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? बताइए अपना आंसर। सही है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, कंठ ध्वनियाँ व्यंजन कौन सी है? जो कंठ से बोली जाती ध्वनियाँ हैं वो कौन सी है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क, ख, ग और ग। नेक्स्ट देखिए, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, च, श, ज और ज। नेक्स्ट देखिए, त, थ, द, स आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य है, दंत्य है, मूर्धन्य है या दंतोष्ट्य है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ई बड़ी ई, च, श, ज, बड़ा ज, अण आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है या ओष्ठ से होता है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। बताइए आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अल्प प्राण देखिए कौन होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क, ग, च, ज, ट, ठ, ट, ड, त, प, फ, ज, र, ल, व ये सभी आपके अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पहला
तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो सभी अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट चलिए, महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक बाजू निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्ग के प्रत्येक दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज। जो घोष, जहाँ इसे संघोष भी बोलते हैं, क्या होती है डेफिनेशन इसकी? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे कवर्ग में देखिए आप, क खो को छोड़कर जो तीसरा, चौथा, पांचवा है। चवर्ग में च श को छोड़कर 3 है जो तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे सभी हैं घोष जो में आते हैं और इनकी जो जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। आशा है कि ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, हिंदी भाषा में की कुल वर्ण लिपियां हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अर्धत्य विवृत स्वर हैं। सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संज्ञा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को या प्राणी के नाम को? बताइए अपना आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा का भेद इनमें से नहीं है। जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक, कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 5। नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, सुशील, बचपन या कामयानी, कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। नेक्स्ट देखिए, मिठास जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं समूहवाचक संज्ञा में आते हैं? बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सेना, कक्षा और सभा। नेक्स्ट देखिए, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। कौन सी जो है मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है उस ऑप्शन को आपने चूज करना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दौड़। नेक्स्ट देखिए, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? इसमें आपने बताना है कि जो पशु है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? बताइए।
सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। नेक्स्ट देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुंदर है जो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। जहां जो नेपोलियन शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। नेक्स्ट देखिए, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। जहां पर आपने जय चंदों की जो संज्ञा का किसका वो भेद है? बताइए अपना आंसर। व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही आंसर बताइए अपना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इन चारों ऑप्शन में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को चूज आपने करना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, शेर हिंसक जानवर है। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताना है। जो शेर शब्द बताना है वो जातिवाचक है, व्यक्ति है, भाव है या पुरुषवाचक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तु, संसाधनों का बोध होता है वह कहलाता है। बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्वनाम। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताइए अपना आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। नेक्स्ट चलिए, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कौन सा इसमें फिल करना है आपने? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम फिल करना है आपने। सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उन्हें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन है, कुछ है, कोई है या वह है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द को आपने बताना है कि जो कोई शब्द है, कोई, वो क्या है? सर्वनाम का कौन सा भेद है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताइए अपना आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, जो करेगा सो बरेगा। रेखांकित पद में आपको बताना है कि जो और जो सो है वो क्या, कौन सा सर्वनाम का भेद है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैं और हम। इसमें उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं। नेक्स्ट देखिए, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद बताना है आपको। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संकेत सर्वनाम विशेषण। नेक्स्ट देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, श्रोता जो होते हैं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, यह काम मैं आप कर लूँगा, इन पंक्तियों में जो आप शब्द है वह कौन सा सर्वनाम का प्रकार है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन, जो, कोई या वह। सही आंसर चूज करिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, रेखांकित शब्द आपको बताना है। जो मैं शब्द है वह सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी के साथ आपका सर्वनाम टॉपिक भी कंप्लीट है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, इस बार हम मिशन हिमाचल प्रदेश पुलिस के तहत पूरा जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रहे हैं। आपने उन वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, इम्पोर्टेंट पीडीएफ होंगी, कोई भी नोटिफिकेशन आई होगी उसका जो आपको बतानी हो वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको बता दी जाएगी। आपने ऑफिशियल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना है और ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट आपके विशेषण टॉपिक से एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज। मुकेश बहुत तेज दौड़ता है, इसमें जो तेज शब्द है वो आपका विशेषण है। नेक्स्ट चलिए, चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण शब्द होगा। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमत्कारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या होगा। सही आंसर चूज करिए। ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अनु बहुत सुंदर लड़की है, उपयुक्त वाक्य में आपको रेखांकित शब्द चूज करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्री विशेषण। नेक्स्ट देखिए, जो प्री विशेषण क्या होते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं प्री विशेषण। जैसे बहुत, बड़ा, अत्यधिक, अति, अत्यंत, बिल्कुल, खूब, थोड़ा, कम, ये सभी आपके प्री विशेषण के पहचानने के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में विशेषण शब्द का उदाहरण है। इन चारों ऑप्शन में से
विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के लक्षण बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। नेक्स्ट देखिए। जो शब्द विशेषणों के भी सहायक हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीविशेषण। नेक्स्ट देखिए। मोहन 4 केले लेकर आ गया। उपयुक्त वाक्य विशेषण आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने। गाड़ी सफेद रंग की है। उपयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? चूज करिए अपना राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यहां से क्रिया के टॉपिक्स के क्वेश्चन है। अकर्मक क्रिया बतानी है आपको इन चारों जो वर्ड्स में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पिस रहा है। नेक्स्ट देखिए। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? सही आंसर चूज करिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए। संज्ञा, सर्वनाम और विशेष शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चूज करिए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट देखिए। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट देखिए। जहां क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? जिस में क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। जहां कर्ता स्वयं काम करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया है? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट देखिए। मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का। नेक्स्ट देखिए। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय जड़ क्रिया बनता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर चूज करिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृदंत क्रिया। नेक्स्ट देखिए। जो रंजक क्रिया और कृदंत क्रिया होती है। रंजक क्रिया ऐसी क्रियाएं जो प्रमुख क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करती हैं, रंजक क्रिया कहलाती हैं। रंजक क्रिया प्रमुख क्रिया के पश्चात आती है। और जो कृदंत क्रिया होती है, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। आशा है कि ये दोनों आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी। नेक्स्ट है, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता? चूज करिए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजक क्रिया। नेक्स्ट देखिए। कार्य के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट देखिए। लिंग, वचन, कारक, पुरुष वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों का रूप उन्हें बदलता नहीं है डैश कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवयव। नेक्स्ट है, अवयव के कितने भेद होते हैं? सही आंसर बताइए अपना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अवयव के कितने भेद होते हैं? 4। नेक्स्ट देखिए, अवयव। अवयव के कितने भेद हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें जो निपात है वो एक एक्स्ट्रा जो इसका भेद है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, धीरे धीरे, ऊपर नीचे, और संबंध बोधक जो एक दूसरे से संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक तब और वरना, किंतु, इसलिए, विस्मयादि बोधक हाय, ओह, उफ, ये सभी आपके विस्मयादि बोधक में आते हैं। नेक्स्ट निपात में बी, तो, तक, केवल। नेक्स्ट देखिए, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अव्यव। अव्यव सदैव अपरिवर्तित और अविकारी रहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, ये सभी आपके अव्यव के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखिए, अव्यव के भेद, क्रिया विशेषण अव्यव, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि और निपात, यह सभी आपके अव्यव के प्रकार हैं। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण अव्यव। क्रिया विशेषण जो अव्यव शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यव कहते हैं। जैसे जल्दी, अचानक, कल आदि। अचानक आ गया, परसों घर जाओगे, शीघ्र जाओ। नेक्स्ट है संबंध बोधक अव्यव। जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए उसे संबंध बोधक अव्यव कहते हैं। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। जो अव्यव दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यव कहते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यव। जिन शब्दों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यव कहते हैं। निपात अव्यव। जो अव्यव शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ या भाव का विशेष बल देते हैं उन्हें निपात अव्यव कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके भेद हैं आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? वह जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताता है। उदाहरण है राम, सीता, दिल्ली या भारत। जातिवाचक वह संज्ञा जो किसी भी जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से सुसंगत होते हैं। उदाहरण है लड़का, लड़की, किताब और कुत्ता। भाववाचक वह जो किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध कराती है उन्हें हम भाववाचक कहते हैं। क्रोध, प्रेम, दुख। समूहवाचक वह जो वस्तुएं के समूह का बोध करवाती हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना, टोली, वर्ग या समूह। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। वह जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक, या पदार्थ का बोध कराती हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी, दूध, सोना या चांदी। नेक्स्ट है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। यह सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर आते हैं। दूसरे शब्दों में का योग करके बनता है सर्व प्लस नाम। इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वह मोहन है। इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम, जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक या निजवाचक। नेक्स्ट देखिए पुरुषवाचक। जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि।
मुझे पता था कि कल तुम घर आओगे। नेक्स्ट देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है उत्तम, मध्यम और अन्य। नेक्स्ट देखिए, उत्तम पुरुष में क्या होता है, कारक में जैसे कर्ता, एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, मुझे में एक वचन, हमें बहुवचन, मेरा एक वचन, हमारा बहुवचन। नेक्स्ट देखिए, मध्यम पुरुष, कारक में कर्ता एक वचन तू, बहुवचन तुम, कर्म में एक वचन तुझे या तुझको, बहुवचन में हो जाएगा तुम्हें या तुमको। नेक्स्ट, अन्य पुरुष में कर्ता क्या होगा, एक वचन यह या वह, बहुवचन में वो या ये या वे, कर्म में इसे इसको या उसे उसको, बहुवचन में हो जाएगा इन्हें या इनको, उन्हें या उनको। संबंध में इसका उसका, इसके या उसके, इनका उनका, इनके या उनका। नेक्स्ट देखिए, निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है। नेक्स्ट देखिए, अनिश्चय, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे कोई नहीं मिला, किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कौन था। नेक्स्ट देखिए, संबंधवाचक, संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम जहाँ कब आए, वह कौन गिरा, वहाँ कौन गिरा था। यह सभी आपके प्रश्न पूछने के लिए उपयोग हुए हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम, अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन, निजता, वह आपके निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप अपना काम खुद कर लेना, मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा, वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है। नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण में विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के गुण, अवगुण, संख्या, परिमाण, स्थिति या किसी अन्य की विशेषता को स्पष्ट करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और विशेषण की विशेषता बताने वाले को विशेष्य कहते हैं। विशेष्य जहाँ तो संज्ञा रूप में होता है, जहाँ फिर क्रिया रूप में। काला घोड़ा, चार केले, लंबी मेज। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का पता चले उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए परिमाण। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप का, तौल का पता चले वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित परिणाम, जैसे कोई फिक्स हो कि 10 क्विंटल है, 3 किलो है, 1.5 मीटर है। अनिश्चित, थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, ये सभी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। 2, 3, 2.5, पहला, दूसरा, ये सभी निश्चित संख्या हैं। अनिश्चित क्या हैं, कई, कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा। सार्वनामिक विशेषण कौन से हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जय विद्यालय, वह बालक, वह
खिलाड़ी आदि, ये सभी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? हिंदी में क्रिया वाक्य में किसी शब्द से क्रिया जो कार्य के होने या किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के आधार कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2, अकर्मक और सकर्मक। इसे सकर्मक और अकर्मक होते हैं। सकर्मक क्या होता है? कर्म के साथ जिस क्रिया का फल कर्ता को ठीक करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वह आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जो अकर्मक क्रिया है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है, इसी के साथ आपके जो टॉपिक थे यहीं पर कंप्लीट होते हुए हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।